नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज आईएनडी इंपैक्ट में शांति के दुश्मन कौन। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे इसी मुद्दे पर और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से देखें, खासकर इंदौर, उज्जैन और कुछ अलग स्थानों से कई गिरफ्तारियां हुई है। गिरफ्तारी के बाद जो दिखाई दे रहा है, जो सबूत हाथ लगे हैं, जो साक्ष्यात लगे हैं, उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि कोई तो है जो हमारी फिजा को गड़बड़ करना चाहता है और कोई तो है जो पाकिस्तान से जुड़ा है। लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये चिंता की बात कह रहे हैं कि कोई है जो गड़बड़ करना चाहता है, हमारी विचारधारा पर सवाल खड़े करना चाहता है। लेकिन कौन है जो बदनाम कर रहा है, कौन है इस साजिश में शामिल हो सकता है? प्रदेश में बीते दिनों में हुई घटनाओं को लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन सामने आया है, अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी सामने आ रहा है। कई ऐसी बातें सामने आई, खासकर जब अल्तमश की गिरफ्तारी हुई है तो उससे 17 बार पूछताछ हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि कई बार जब पूछताछ में जो बातें सामने आई तो वो मेल नहीं खाई, और कुछ ऐसे सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन जैसे ये मसले सामने आए उसके बाद क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं बीडी शर्मा जी का क्या कहना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और साथ ही विश्वास सारंग जी का। सुनिएगा क्या कहना है। शांत नहीं बन रहा है, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं करके और वीडियो बनाते हैं और यही वीडियो डालते हैं। मैंने कहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए। इंदौर की घटना के अंदर कौन पकड़ा गया, पुलिस के पास क्या इनपुट आए, जिनके फेसबुक और ट्विटर की आईडी पर जिनको पकड़ा गया, पाकिस्तान से जिनके कनेक्शन पाए गए, कमलनाथ जी बताएं कौन है वो लोग, उनका किन के साथ कनेक्शन है। और कांग्रेस के लोग और इस प्रकार के देश के अंदर गुमराह करने वाले और देश के अंदर अस्थिरता लाने वाले लोग, ये चैनल है, ये पूरी चैन है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही पकड़ा गया है। इसी प्रकार से जगह जगह पर मैं तो लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार से लोगों को सजग रहकर, सरकार भी गंभीरता से इनकी जांच कर रही है कौन लोग हैं ये समाज को अस्थिर करना चाहते हैं, समाज के अंदर लोगों को इस प्रकार के भ्रम फैला करके समाज में वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं और इसके बारे में जवाब दे। मैं पूछना चाहता हूं, दतिया के अंदर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के बेटे ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के भाई के ऊपर गोलियां चलाई सार्वजनिक। कमलनाथ जी ट्वीट करें, क्या ये नहीं है? वो चूंकि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष का भाई है, बेटा है, इसलिए ये नहीं आएगी। ये दोहरी रणनीति कमलनाथ जी, आपको थोड़ा जनता देख रही है मध्य प्रदेश की। ये केवल इतने से बैठ करके ट्विटर से राजनीति नहीं होगी, आपको जवाब देना चाहिए। क्या समाज में कई ऐसे तत्व शामिल है, कैलाश जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, अनेकों क्षेत्रों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है। और इसलिए संगठन पर्व का लाभ उठा के पूर्णकालिक निकाले हम। पूर्णकालिक मीन्स जो समय की बात 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश कर जाएं जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलतफहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही। जो भी वीडियो आए हैं उस पर तुरंत सरकार ने ही, पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर यह भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस की ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने वोट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने की है, परंतु जांच का यह भी विषय है कि ऐसी घटनाएं कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। ऐसा क्यों वीडियो बन जाता है, वीडियो क्यों वायरल हो जाता है, क्यों सबसे पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो वीडियो वायरल होता है? ये जांच का विषय है।
क्या कांग्रेस ही ऐसी घटनाएं करवा रही है और सरकार को और जानबूझ के बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? चलिए, तो बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। तमाम ऐसे नेता कह रहे हैं कोई है जो हमारी विचारधारा को खंडित करना चाहता है, कोई है जो शांति भंग करना चाहता है, लेकिन सवाल कांग्रेस पर खड़े हुए हैं। तो जरा कांग्रेस को भी सुन लेते हैं, कांग्रेस का क्या कहना है। पीसी शर्मा जी क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। ये भटकाने वाली बातों से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आज जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो लाखों लोगों की जान गई है, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, लोगों के पास लूट चारों तरफ हो रही है, ये सब पब्लिक है, ये सब जानती है। 4 चुनाव में इसका जवाब देगी। आप कितनी ही बात भटकाने वाली करते रहो, 2023 में एक बार फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कि भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है कांग्रेस का, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजेश जोयल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अब्बास हफीज जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप से लेना चाहूंगा, हमारे ब्यूरो चीफ से। संदीप, हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, और जो तस्वीरें सामने आई कुछ लोगों की जो अरेस्टिंग हुई है, अल्तमस खासकर जिसके पाकिस्तान से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं अस्थिरता की स्थिति तो है। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े कर रहा है। रही अल्तमस की बात, तो उस पर अभी तक जो जांच पड़ताल आई है, जो प्रथम दृष्टया जो भी मामले सामने आए हैं, तो उसके कहीं न कहीं पाकिस्तान से लिंक जरूर जुड़े पाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है पूरे मामले में, और जिस तरह से राजनीति देखी जा रही भाजपा कांग्रेस की ओर से, वो जरूर थोड़ा यहां पर कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है कि इस जब राष्ट्रीयता की बात आती है, जब सुरक्षा की बात आती है, वहां पर भी राजनीति पूरे शवाब पर देखने को मिलती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, वो भी कहीं न कहीं अपनी जगह पर सही साबित होते नजर आते हैं, क्योंकि इस तरह के कोई भी मामले आते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस का ही कोई ना कोई बड़ा नेता अपने ट्वीट के द्वारा लोगों को जानकारी देता है। इसीलिए यहां पर भाजपा के पास कहीं न कहीं मजबूत साक्ष्य तो होते हैं, उनके पास सबूत भी होता है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी पर लगातार वो सवाल भी खड़े करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इन सब चीजों में सबसे आगे क्यों होती है, क्योंकि कहीं न कहीं तो कुछ है जो गड़बड़ है, जिसको अभी तक खुद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सुलझा पाई है। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ उमेश शर्मा जी, कौन है जो अस्थिर करना चाहता है, कौन है वो लोग जो शांति भंग करना चाहते, और क्या इसमें कांग्रेस पर सभी लोग कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ है इसमें, कांग्रेस पर आरोप भी लगा रही भारतीय जनता पार्टी, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी जिसको लेकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में इसमें शामिल है? मनोज जी, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस इसमें आग में घी डाल रही है जी, और आग में घी डालकर कांग्रेस इस आग को दावानल बनाने का प्रयास करती है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने का भावार्थ है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के कहने का आशय है, उनका अभिप्राय केवल यह है कि इस प्रकार की जो दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रिय घटनाएं, मैं दुर्भाग्य शब्द भी जोड़ रहा हूँ, अप्रिय शब्द भी जोड़ रहा हूँ, इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रिय घटना जो है, ये समाज के हर स्तर पर भर्त्सना होना चाहिए। इस प्रकार के तत्व चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनकी चौतरफा निंदा होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कड़ी कार्रवाई चूंकि सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है, तो सरकार कार्रवाई करती है, और सरकार धर्म का चश्मा पहनकर कार्रवाई नहीं करती है। इंदौर में जो चूड़ी वाले के साथ मारपीट होती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने उस मारपीट को जायज नहीं ठहराया है। जिन लोगों ने मारपीट करी थी, उन पर 14 संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज करे हैं। 153 जैसी कठोर कारावास वाली धारा लगाई गई है, 120 बी की धारा लगाई गई है, और लूट और डकैती तक की धारा लगाई गई है। 14 धाराएं लगा गई है। आरोपियों को राउंड अप करा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उन मारपीट करने वालों को संरक्षित नहीं करा है और कहीं उनकी हिमायत नहीं करी है। पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जैसे ही किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति का नाम आता है, तो कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी जो है मैदान में कूद पड़ते हैं। वे ट्वीट करते हैं कि उज्जैन के अंदर पाकिस्तान मुर्दा जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे थे, तो काजी साहब जिंदाबाद कहा जा रहा था। मैंने तो 55 साल की उम्र में कभी नहीं सुना कि करबला के मातम में किसी के जिंदाबाद के नारे लगे हों।
हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे सिया समाज के जो बंधु होते हैं वो अपनी छाती को छीलते हैं, ब्लेड चलाते हैं लोहे की और मातम मनाते हुए छाती पीटते हुए जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या करती है? इस प्रकार की घटनाओं को वो एक वर्ग विशेष के पक्ष में खुलकर खड़ी हो जाती है, जबकि आरोपी किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके साथ कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। कान्हा भीम के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, तत्काल कार्रवाई करी गई है, आरोपियों के मकानों को तोड़ा गया, आरोपियों को राउंड अप करा गया। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब प्रत्येक नागरिक के दिमाग में चिप नहीं फंसा सकता है मध्य प्रदेश का डीजीपी पुलिस। ये नहीं कह सकता है कि हर एक नागरिक के अंदर एक मशीन लगा दी जाएगी कि वो घटनाक्रम घटित करने जा रहा है और उसके पहले उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इस प्रकार की जब घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण घटती है और सामने आती है तो सरकार तत्काल कार्रवाई करती है, कठोर कार्रवाई करती है, और जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए सब में करी। और हमारे मापदंड कभी भारतीय जनता पार्टी के दौरे नहीं होते। दतिया के जिला अध्यक्ष का बेटा और भाई अगर हत्या कर देते हैं एक वर्ग विशेष की, तो पूरे कांग्रेस के मुंह में दही जम जाता है, तब एक भी शब्द इनका नहीं निकलता है। नेमावर के अंदर 5 लोगों को एक परिवार के इनके नगर पालिका के अध्यक्ष का बेटा मार देता है, तब कांग्रेस पार्टी के किसी एक नेता का मुंह नहीं खुलता है। पर वर्ग विशेष का कोई एक व्यक्ति अगर उज्जैन में फंस गया और जिन्होंने भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर जाती है। तो इस प्रकार के दौरे मापदंड नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना केवल इतना है कि कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की घटनाओं में घटना घटित होने के बाद जिस प्रकार की भूमिका आती है वो भूमिका निश्चित रूप से निंदनीय है और भर्त्सना के योग्य है। चलिए ठीक है, अब्बास हफीज जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, कांग्रेस पर संगीन आरोप है भारतीय जनता पार्टी के। उसकी वजह भी है कि जब वीडियो आते हैं तो वो आपके ट्विटर हैंडल से वायरल होते हैं कांग्रेस से, या फिर कहीं कुछ और चीजें होती है तो वो कांग्रेस वायरल करती है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? चिल्ला चिल्ला के बोलना, अपने झूठ को सच साबित करने की एक कोशिश हो सकती है, पर झूठ साबित नहीं हो सकता, सच नहीं बन सकता। झूठ झूठ ही रहता है और सच सच ही रहता है। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक आज जहां पर पहुंची है, सत्ताधारी दल बनी है, वो सत्ता में आई है तो वो कांग्रेस पे निराधार झूठे आरोप और जनता को भ्रमित करके ही आई है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी आतंकवादी या किसी आतंकी सोच के व्यक्ति का समर्थन नहीं किया, न उसको संरक्षण दिया। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमने जरूर देखा है, मैं आपको सूची भी गिना दूंगा, भाजपा के लोग जो लिप्त पाए गए और भाजपा उनके साथ खड़ी रही, आतंकी गतिविधियों वाले जो लोग थे, मैं आपको सुनाऊंगा वो सारी की सारी चीजें। ये तो वो हैं जिन्होंने आतंकवादियों को शान से छोड़ के आने का काम किया था अटल जी की सरकार में, जिन आतंकवादियों ने पर हमारे बंबई के ऊपर हमला कर दिया कुछ सालों के बाद। तो ये सारी बातें ये अपने आप में देखें, अपने आईने में खड़े होकर करें तो बहुत अच्छी बात होगी। आज की तारीख के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा न्याय की मांग करी है, जांच की मांग करी है। जांच कीजिए, जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए, अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसको जिंदगी भर के लिए जेल में डालिए या फांसी पर डालिए। देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। कांग्रेस पार्टी का जन्म ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से हुआ है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने लीडरों की कुर्बानी, अपने नेताओं की कुर्बानी होते हुए देखा। हमारे देश की 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान को न्यौछावर किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के आईटी सेल का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी, वो जो हमारा ये है आईएसआई, जो इनका पाकिस्तान का, हमारा दुश्मन पाकिस्तान का आईएसआई जो है, उसको हमारे ध्रुव सक्सेना जी भाजपा के आईटी सेल के बड़े पदाधिकारी कहा जाते हैं, उसकी जासूसी करने में पकड़े जाते हैं, वो पैसा मिलता है, उसको सजा दी जाती है। लेकिन जब जमानत होती है तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उस जमानत की ऊपर आपत्ति करके अपील में नहीं जाती है, जिससे ध्रुव सक्सेना जैसा आतंकी समर्थक जो है, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा का पूर्व पदाधिकारी आजाद घूमता है। तारिक अहमद मीर इनका एक सरपंच हुआ करता है, कुछ दिनों पहले उसको पकड़ा जाता है एनआईए द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन को, जो आर्म्स हैं उनको सप्लाई करने के केस के अंदर। रविंदर सिंह जो डीएसपी रहे वहां पर जम्मू में, उनके किस तरह के लिंक निकले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ, वो उनको बाहर छोड़ के आता है और उसके लिंक भी इन्हीं से जुड़ते हैं आके। नाथूराम गोडसे की बात तो मैं करूंगा नहीं, जिसको भाजपा मुर्दाबाद नहीं कह पाती, इस देश का पहला आतंकवादी है। और फारूक खान एक इनका व्यक्ति है जिसको इन्होंने टिकट दिया था, फारूक खान को इन्होंने पाकिस्तान में, कश्मीर में, जो पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आया था, जिसको बाद में पकड़ा जाता है। भाजपा के टिकट के ऊपर उसने चुनाव लड़ा था कश्मीर में, फारूक खान ने, वो इनका साथी है। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप अभी सेटल नहीं हुए होते हैं, लेकिन ये टिकट देते हैं और उसकी हमेशा मंडन करते हैं। तो क्या ये माना जाए जिस तरह के आरोप आप जी, अब्बास जी, जो आरोप लग रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यदि इसमें कोई जिम्मेदार है या कोई दोषी पाया जाता है जिस पर या कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, तो कांग्रेस उसके समर्थन में नहीं, वरन ये कहती है कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
100% यही बात है। हम विपक्ष का धर्म निभाते हैं, देश के सबसे पुरानी पार्टी होने का धर्म निभाते हैं। हमें न्याय की मांग करना चाहिए। अगर जो भी दोषी है, देश के साथ भी न्याय होना चाहिए और किसी भी गलत व्यक्ति को भी नहीं पकड़ना चाहिए। चलिए, मैं राजेश जोल जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, ये तमाम तरह की बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है, खासकर इंदौर में जब अल्तमस की गिरफ्तारी हुई है या अन्य लोगों की जो अरेस्टिंग हुई है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि तार पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और इस पर सियासत भी, साजिश और सियासत भी दिखाई दे रही है। देखिए मनोज जी, ये हमारे देश का वाकई दुर्भाग्य है कि हम आतंकवादी और तमाम आपराधिक जो घटनाएं होती है इस टाइप की, उसमें हम जो है वो धर्म और जाति को जोड़ने लगते हैं, उसमें ढूंढने लगते हैं। और ये काम सभी राजनीतिक दल करते हैं। मैं किसी एक राजनीतिक दल को न क्लीन चिट देने के पक्ष में हूँ और न ही कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ मैं। जहाँ तक अल्तमश खान वाली जो बात है, जो अभी पकड़ा गया इंदौर के अंदर, और अभी जो जानकारी सामने आ रही है पुलिस सूत्रों से, ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है। और मेरा कहना है कि इसमें सख्त से सख्त जांच होना चाहिए और ये पूरा नेटवर्क जो है सामने आना चाहिए। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के सामने हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, कहाँ हैं, वो सब जो है सामने आना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और कांग्रेस को भी मेरी सलाह है कि वो इस तरह की जांच का स्वागत करे, न कि उसमें जो है किसी तरह की खामियां ढूंढे और किंतु परंतु करें। क्योंकि वैसे भी कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश में खराब है और भाजपा का जो अपना नेटवर्क है उसका मुकाबला कांग्रेस किसी तरह से कर नहीं पाती है। और इस प्रकार के बयान देकर वो अपने आप की फजीयत और कराती है उल्टी, जिसमें दिग्विजय सिंह जी भी सबसे आगे हैं, जो हर बार इस तरह के बयान देते हैं। मेरी सलाह यह है कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए आपराधिक मामले हैं, उनमें एक निष्पक्ष जांच होने देना चाहिए। उसमें किसी भी राजनीतिक दल को, नेता को, प्रवक्ता को पढ़ना ही नहीं चाहिए और न ही उस पर टीका टिप्पणी होना चाहिए, जब तक कि उसके प्रमाण सामने ऐसे नहीं आए कि किसी निर्दोष को फंसा दिया हो। देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की मंशा रहती है कि भले ही जो है वो एक आरोपी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध आदमी नहीं पकड़ा जाए, उसको सजा नहीं मिले जी। ये हमारा कानून है और हमारे कानून की एक खूबी है कि हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले को जब पकड़ा जाता है तो उसको भी सजा सुनाने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाता है, उसको वकील मुहैया कराया जाता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाती है कानूनी रूप से लड़ने की। तो वो एक अपना एक अलग मैटर है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली घटनाएं सामने आई है। इंदौर हमारा बड़ा शांत और अच्छा एक शहर है, जो स्वच्छता से लेके वैक्सीनेशन से लेके तमाम मामलों में अव्वल है। बड़ा दुख होता है इस प्रकार की घटनाएं को देख के, सुन के, कि यहाँ पर भी लव जिहाद है या तालिबानी संगठन से कोई किसी का जो है वो यहाँ पे लिंक मिली है। ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंभीर चिंता का विषय और इस पर जांच होना चाहिए। उमेश शर्मा जी, अब्बास हफीज कुछ नाम भी गिना रहे थे, लेकिन बात यही है कि वो अपने नाम गिनाएंगे, आप अपनी बात करेंगे। इस पर सियासत क्यों, आखिर क्यों आकर ये बात सामने खड़ी हो जाती है कि आप भी ये कहते हैं, ये बात सच है, कोई इसको नहीं कहेगा, हम भी कह रहे हैं कि शांति का दुश्मन जो भी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ी कहां है? मनोज जी, अब्बास हाफिज साहब ने जो सिलसिलेवार नाम गिनाए ना, मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो मुझे लग रहा है कि टॉक शो का समय कम पड़ जाएगा। आरिफ खान जैसे आतंकी को जिस समय बटाला हाउस का इनकाउंटर हुआ था, सलमान खुर्शीद जी ने देश के मीडिया के सामने आकर कहा था कि सोनिया गांधी जी रात भर सोई नहीं है और सोनिया गांधी जी रात भर रोती रही हैं। तो ये लोग तो वो लोग हैं कि जो आतंकियों के मारे जाने पर, इनकाउंटर होने पर जिनकी हाई कमान रात भर रोती रहती है और बाद में उस आरिफ खान को दोषी ठहराता है न्यायालय। तो खैर, ये मुझे लग रहा है कि बहस में मैं पढ़ूंगा तो दिग्विजय सिंह जी से लेकर सोनिया गांधी जी से लेकर और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट किनके लिए खुलवाई है, इन लोगों ने हाफिज शहीद के लिए क्या सम्मान व्यक्त करते हैं, ओसामा बिन लादेन के लिए इनके दिल में कितना श्रद्धा का भाव है, सिलसिलेवार गिनाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि ये तो ऐसा है जो अब्बास साहब कह रहे थे कि छन्नी जो है वो सुपड़े से कह रही है कि तुझ में बहुत ज्यादा छेद है। मैं उस तरह की उस बहस को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं।
मेरा बहुत गंभीरता के साथ राजेश जुएल जी ने जिस गंभीरता इस डिबेट को प्रदान करी है, मैं उस गंभीरता को जीवित और जागृत रखना चाहता हूं। मनोज जी, मैं कहता हूं कि राजनीतिक दलों को इसमें अपने दलीय भावना के चश्मे से ऊपर उठकर विचार करना पड़ेगा। जो राजेश जी ने कहा है कि ये मध्य प्रदेश जो है, विशेष करके हमारा इंदौर हो या कोई अन्य जिले हो, जिस प्रकार के शांति के टापू बने हुए हैं, यहाँ पर इस प्रकार की हरकतें चाहे कोई करे, ताना बील को अगर पकड़कर बांधकर घसीट कर मारा जाता है तो ऐसे आरोपियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। और दतिया में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का बेटा अगर किसी अल्पसंख्यक की हत्या कर देता है तो उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। नेमावर में अगर कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष का परिवार 5 लोगों की निर्मम हत्या करता है तो उनके पास भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तस्लीम भले ही 2 ID कार्ड लेकर आया है, पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। उसके साथ वहशियाना मारपीट करने वाले जो लोग हैं उन पर अगर 14 संगीन धाराओं पर मुकदमा होना चाहिए तो सारे लोगों को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और तस्लीम जिस प्रकार का कुकृत्य कर रहा था, उस कुकृत्य के खिलाफ भी आवाज उठाई जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधियों का चरित्र चित्रण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे अपराधी हैं। उनको जिस समय चिन्हित किया जाए, उनको जिस समय शिनाख्त किया जाए, तो उनकी शिनाख्ती और उनके चिन्हित करने का आधार ये होना चाहिए कि उन्होंने जो क्राइम करा है वो क्राइम गंभीर है, ना कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंशों को टटोला जाना चाहिए। और हम कभी इस बात में विश्वास करते नहीं है। और जहां तक अब्बास भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिनको नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहने में तकलीफ होती है, मैं 1000 बार जोर से चीख कर और चिल्ला कर नारे के साथ कह सकता हूं कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद था, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। और जहां तक ये कह रहे थे कि हमारे 2 नेताओं ने शहादत दी है, आजाद भारत के 2 बलिदान हमने दिए हैं। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर की जेल में खोया है, और इसलिए नहीं खोया कि उनके कोई व्यक्तिगत हित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसलिए हुआ था कि कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इनके नेता ने परमिट प्रणाली लागू कर रखी थी। शेख अब्दुल्ला के साथ भाईचारा निभाते थे, रिश्ते निभाते थे। और जिस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रीनगर की जेल में नजरबंदी के दौरान मार डाले गए, उस समय इनके नेता जो है ना, ये वहां पर इंग्लैंड की महारानी के ताजपोशी में शामिल थे। हमने दूसरा बलिदान दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। बलिदानों का हिसाब किताब मांगने जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी की असमय और अस्वाभाविक हत्या इसलिए कर दी गई कि जिस आतंकवाद को उन्होंने पाला पोसा था, जिस भिंडरा वाले को उन्होंने अपना धर्म बेटा मान रखा था, उस भिंडरा वाले के पोषित आतंकवाद का परिणाम उनको भोगना पड़ा था। राजीव गांधी जी की असामयिक और अस्वाभाविक हत्या का पूरे देश को दुख है, मुझे भी दुख है, भारतीय जनता पार्टी भी उसको दुखद घटनाक्रम मानती है। पर उसके पीछे का कारण क्या था कि भारत के जो मूल निवासी तमिल हैं, उनके ऊपर श्रीलंका पर अपनी ही देश की सेना को भेजकर अपने ही देश के नागरिकों को मारने का जो अदूरदर्शी निर्णय राजीव गांधी जी ने करा था, उस अदूरदर्शी निर्णय का दुष्परिणाम यह हुआ था। हालांकि इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी जी हो, इनके जो असामयिक और अस्वाभाविक हत्याएं हुई है, उस हत्याओं से पूरा देश स्तब्ध है। आहत था, हम भी आहत है, हम भी स्तब्ध थे। अब्बास जी जवाब दीजिएगा, समय नहीं सकता है जी। अब्बास हफीज जी, चलिए अब्बास जी से मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक राजेश जुएल जी से मैं समझता हूं इसको। राजेश जी, ये मुद्दा पहली बार नहीं है। जब इस तरह के मसले सामने आते हैं तो फिर बीजेपी कांग्रेस सियासत भी गरमाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यदि इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसका आप भी चिंता जाहिर कर रहे थे, चाहे वो इल्तमस हो या अन्य लोग जो दिखाई दे रहे हैं, या पाकिस्तान से रिश्ते जो दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की चीजें ऐसी है जो साक्षात लगे हैं पुलिस को, आपने भी इसको कवर किया होगा। क्या वास्तव में ऐसी चीजें पुलिस के हाथ आ रही है और पूछताछ में और क्या कुछ नया दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मनोज जी कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खाते भारत की है और बचाते पाकिस्तान की हैं। ये तत्व इंदौर में भी है और पूरे देश में भी है। हालांकि इनकी संख्या कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनमें कुछ चुनिंदा लोग हैं ऐसे जिनकी मानसिकता इतने सालों के बाद अभी भी बदली नहीं है। उनमें वही कट्टरता और एक वही जो एक अपना जुनून है, वो सब चीजें हैं। यही कारण है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आपने देखा होगा कि इंदौर के कई मोहल्लों में जो है भारत के हारने के बाद पटाखे भी फूटे हैं। और अभी जो अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ है, जो तालिबान ने जिस तरह से वहां पे कब्जा किया है, तो ऐसे जो चंद लोग हैं जो फिरका परस्त है, जो इस प्रकार का चाहते हैं कट्टरता,
उनको बड़ी खुशी मिली है तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे को लेके। तो एक तरह से जो शह है उसकी तालिबान की और जो खुशी है उसके कारण ये जो तत्व है इस तरह के वो अपने आप में थोड़ा से सक्रिय होने लगे हैं और उनको तो ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार से कुछ अशांति और इस प्रकार का माहौल बना सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शांति के माहौल को कोई कुछ तो है, कुछ लोग जो ऐसा करना चाहते हैं। अब्बास जी, मैं आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। उमेश शर्मा जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने भी नाम गिना दिए, आपने भी गिना दिए, लेकिन क्या दोनों मिलकर ये कहेंगे कि ऐसे जो भी लोग हैं उन पर वास्तव में गंभीरता से कार्रवाई होना चाहिए, चाहे बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, ईश्वर ना करें कि ये दिखाई दे, लेकिन जो भी देश की फिजा को बिगाड़ना चाहते उस पर गंभीर होना चाहिए कांग्रेस को भी? देखिए मनोज जी, मैंने तो सीधे प्रत्यक्ष तौर पे जो भाजपा से जुड़े हुए थे वो नाम गिनाए थे। मुझे नहीं मालूम, मैं उमेश जी की बात को नहीं सुन पाया कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कि उन्होंने क्या कांग्रेस के नाम गिनाया, किसके नाम गिनाया। खैर ले देकर आज बात सबसे बड़ी यह है कि कोई भी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो सजा के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। ये भारत का संविधान है और बहुत मजबूत है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल के शासन के बाद भी अगर मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सीधे सीधे तौर के ऊपर ये कमजोर सरकार की निशानी है कि हो रही है। ये सरकार इसके ऊपर नियंत्रण ला ही नहीं सकी और आज ये सरकार इतना भरोसा खो चुकी है कि लोग इसको शक की निगाह से देखते हैं। जनता का इनका भरोसा जनता में नहीं है, कार्रवाई ये करते नहीं है, होती कि ये काम करते हैं। मैं आपको एक सीधा सीधा आखिरी बात कहूंगा, मैं आपको सीधा सीधा एक केस स्टडी दे रहा हूँ। दुर्ग सक्सेना ISI के लिए काम करता पकड़ा गया था आज से 4 साल 5 साल पहले, जो बीजेपी का पदाधिकारी था, उसको बेल मिलती है हाईकोर्ट से और भाजपा की शिवराज सरकार उसकी अपील में नहीं जाती बेल कैंसिल कराने के लिए, बाधा घूम रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कौन है जो शांति भंग करना चाहते हैं, जो शांति के दुश्मन बनकर काम कर रहे हैं? लेकिन जैसे ये मसला सामने आया उसके बाद इस पर सियासत भी है, साजिश और सियासत दोनों दिखाई दे रही है। साजिश यदि कोई करता है देश के लिए तो उसको माफ किया जाना संभव ही नहीं है। गंभीरता से सरकार भी इसको ले रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ नए खुलासे दिखाई दे। लेकिन जब बात साजिश की आती है तो सियासत भी गर्माती है। शांति के दुश्मन कौन, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24। नमस्कार।